प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हय्यङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले सम्मुदा। राधे 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 राधे। श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके आज की इस मंगलमयी वेला में प्रवेश करें। आज यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु और दिव्य भूमि श्री भागवत निवास। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलांचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा नीलांचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलांचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा नीलांचल धाम। ओ नीलांचल धाम नीलांचल धाम नीलांचल धाम बोलो वृंदावन धाम। नीलांचल धाम नीलांचल धाम नीलांचल धाम बोलो वृंदावन धाम। ओ नीलांचल धाम नीलांचल धाम नीलांचल धाम बोलो नीलांचल धाम। नीलांचल धाम नीलांचल धाम नीलांचल धाम बोलो वृंदावन धाम। बोलो जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलांचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा नीलांचल धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रेम से ताली बजाते हुए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलांचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा नीलांचल धाम। जय सुभद्रा जय नीलांचल धाम। जय सुभद्रा जय
नीलांचल धाम। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलभद्र भैया की जय। सुभद्रा माई की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरीन्द्र बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासिन की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजेंद्र चंद्र श्री वृंदावन बिहारी लाल की अहेतुकी करुणा कृपा के फलस्वरूप हम और आप सभी को इस रथ यात्रा महोत्सव के अंतर्गत पतित पावन श्री जगन्नाथ भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से देखा जाए तो गोलोक धाम इस भूमि पर 3 रूपों में प्रकट हुआ। वो दिव्य गोलोक धाम पहले रूप में ब्रज वृंदावन बनकर के आया, ब्रज भूमि बनकर के आया। दूसरे रूप में वही दिव्य गोलोक धाम नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट हुआ और तीसरे रूप में वही गोलोक धाम नीलांचल धाम के रूप में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि उस गोलोक धाम में नित्य प्रिया प्रियतम का मिलन होता है। किया ही रस में रहे मगन नहीं जानत निशिभो वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहों। उस दिव्य वृंदावन धाम में प्रेम की नदी सदा बहती रहती है। जहां प्रिया और प्रियतम का दिव्य मिलन होता है वही गोलोक धाम है। और यहाँ इस दिव्य प्रकट ब्रज वृंदावन में निकुंजों में प्रिया प्रियतम का मिलन होता है, स्वामिनी जी का और हमारे ठाकुर जी का मिलन होता है। नवद्वीप धाम में प्रिया और प्रियतम एक रूप होकर के श्री गौरांग महाप्रभु बनकर के प्रकट हुए। और नीलांचल धाम में आप कहेंगे कि प्रिया प्रियतम का मिलन कैसे हुआ, तो आप मन में विचार करना। नीलांचल धाम में गंभीरा में जो महाप्रभु जी की लीलाएं हैं वो राधा भाव की लीलाएं, राधा भाव में व्यथित, राधा के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो कृष्ण चर्चा विरह कर से रहे थे व्यथित वे तो यहाँ से श्री प्रस्थान महाप्रभु करे। जी विराजमान हैं। अब तो इंद्रदुम नाम का राजा ठाकुर उदास जी की हुआ। याद में उन्होंने मंत्रियों को सैनिकों को बुलाया हर समय और डूबे सभी हैं। को अमुक अमुक दिशा में भेजा। राजमहल के जो पुजारी नंदास जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरियाली भूली री भवन में तो बाबरी भई। कृष्ण विरह में, कृष्ण के वियोग में जो प्रिया जी की हालत होती है, प्रिया जी की जो अवस्था होती है, जो वो यात्री अपने आए भवन नील को माधव भूल प्रभु जाती की है। जो चर्चा कर रहे थे वे तो यहाँ अपने से प्रस्थान करे। अब सुध-बुध तो खो इंद्रदुम नाम का राजा कि भरी भरी आवे नैन, कि भरी भरी आवे नैन
चितहु ना परिचय। कि जो यात्री आए नील माधव प्रभु की जो चर्चा कर तन रहे थे की वे तो यहाँ से प्रस्थान दशा करे। कछोरी। अब तो इंद्रदुम्न नामक का राजा उदास गंभीरा लीला हुआ। में यदि हम उन्होंने चैतन्य मंत्रियों को चरितामृत या सैनिकों चैतन्य को भागवत बुलाया को और देखें, सभी को श्री गाड़ी पर महाप्रभु जी विद्यापति को कृष्ण विरह में विश्व वसु ने व्यथित होकर बिठाया के राधा भाव में लेकर डूबे रहे। चलने लगे। मार्ग में विद्यापति और थोड़े थोड़े श्री जगन्नाथ सरसों के दाने महाप्रभु जो गिराने ये लगे। राधा से विरह में जो व्यथित मन होकर का के, मेल जैसा कि हमारे मिटाएगा, कृष्ण जी ने कहा, निर्मल मन के प्रिया जी की जैसे ही दर्पण द्वारिका में में याद आई ठाकुर श्री जी को, राम उस ब्रज वृंदावन की सुध जैसे ही आई तो प्रेम की 10वीं अवस्था ठाकुर जी का श्रीअंग बहने लगा। जैसे मोम होता है, मोम ज्यादा ताप होने पर पिघलने लग जाता है, इसी प्रकार ठाकुर जी के जो श्रीअंग थे वो विरह के ताप में पिघलने लगे। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये राधा विरह में व्यथित कृष्ण है और श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण विरह में व्यथित राधा भाव से अपना आनंद ले रहे हैं। तो जब प्रिया और प्रियतम का मिलन होता है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं तो श्री गौरांग महाप्रभु हैं श्री राधा रानी स्वामिनी जी और जगन्नाथ महाप्रभु हैं श्री कृष्ण। तो नीलांचल धाम के जो यात्री आए नील माधव प्रभु की वही जो नीलांचल चर्चा कर धाम रहे थे वृंदावन के रूप वे में तो प्रकट यहाँ से होकर के प्रिया और प्रियतम के उस मिलन का दर्शन कराता है। अलग अलग भाव भंगिमा में ठाकुर के दर्शन है, कहीं बंसी बजाते हुए, कहीं महाराज अभय मुद्रा में, कहीं सुदर्शन चक्र धारण करते हुए, पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो दर्शन है ये ठाकुर जी का पतित पावन दर्शन है। कल एक पुरुषोत्तम रहस्य करके ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि ठाकुर जी के हाथ ऐसे क्यों हैं, ठाकुर जी के हस्तकमल ऐसे क्यों हैं, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी दोनों बाहों को फैला करके अपने भक्त का अपलक इंतजार करते रहते हैं, अपने भक्त की बाट देखते रहते हैं, कब मेरी शरण में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाथ तू अनाथ कौन मोसो मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे नाथ मैं अनाथ हूं और तुम जगन्नाथ हो। कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मोह समान। हे नाथ मैं पातकी हूं और तुम पतित पावन हो, मैं आर्त हूं, पीड़ित हूं, दुखी हूं, इस संसार के भोगों से मैं दुखी हो चुका हूं, पर आपके समान इस भव सागर के भव बंधनों को छुड़ाने वाला कोई और नहीं है। भैया जगन्नाथ महाप्रभु के पलक क्यों नहीं है आपको पता है? जितने भी ठाकुर हैं उनके नेत्र राधा रमण जी के मीन आकृति में नेत्र हैं, महाराज बिहारी जी की नेत्र हर समय चमकते रहते हैं, पर हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के इतने बड़े बड़े नेत्र क्यों हैं? इसका एक कारण
संत कहते हैं, संतों ने कहा है, क्योंकि ठाकुर जी की जो कृपा है ना दादू, वो आंखों से बरसती है। ठाकुर जी के समक्ष, ठाकुर जी के सन्मुख एक बार यदि कोई व्यक्ति हो जाता है तो ठाकुर जी उसके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबही, जन्म कोटि अघ ना सही तबही। एक बार जीव यदि मेरे सन्मुख हो जाता है, और जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे करुणा वरुणालय हैं, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय, पतित पावन है। ठाकुर जी इंतजार करते रहते हैं, बाट देखते रहते हैं, कब मेरा भक्त मेरे निकट आएगा। कहीं कोई आर्त भक्त आकर के मेरे सामने मुझे पुकारे और मेरी पलक यदि झपक गई तो यह अपराध हो जाएगा, भक्त का अपराध, वैष्णव अपराध हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी अपलक अपने भक्त वृंदों को देखते रहते हैं। और ऐसे दीन बंधु दीनानाथ हैं। हमारे ब्रज की कहावत है, हास्य विनोद में हमारे ब्रजवासी कहमे कि भैया यदि नहलाने वाले ठाकुरों की गिनती की जाए तो गिरिराज जी सबसे आगे हैं। सुबह से लेकर के महाराज सातों कोस में दूध चढ़ता रहता है, हर समय जिसका जब मन करे आके दूध चढ़ा देता है गिरिराज जी के ऊपर। और भोजन करने में हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, जहां कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान दृष्टि से, क्योंकि जगन्नाथ हैं, जगदीश हैं। भैया जो एक बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कर लेता है, स्कंद पुराण में लिखा है कि ब्रह्म हत्या बाल हत्या गवाम हत्या तथैव च ता सर्वा विलयं यान्ति जगन्नाथस्य दर्शनम्। कितने भी महाराज व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में पाप क्यों ना किए हों, अरे कहां तक के पापों की पराकाष्ठा, ब्राह्मण की हत्या यदि किसी से हो गई हो, बाल हत्या किसी से यदि हो गई हो, कहां तक कहें किसी से गौ हत्या जैसा भी पाप हो गया हो इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वो व्यक्ति भी यदि एक बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कर लेता है, ये 3 हत्याएं सबसे बड़ी महापाप की गिनती में आती हैं। अब आप विचार करो, जब इतनी बड़े महापाप भी केवल जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं, तो छोटे मोटे पापों की तो गिनती ही क्या, एक बार दर्शन करने मात्र से। भैया और ये रथ यात्रा उत्सव, ये रथ यात्रा उत्सव केवल 1 दिन का या 2 दिन का या 5 दिन का उत्सव नहीं भैया, ये रथ यात्रा उत्सव तो महोत्सव है। और पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा उत्सव कहीं नहीं बनता, इतनी संख्या में कहीं भी लोग दर्शन करने एक साथ नहीं पहुंचते। अलग अलग भाव हमारे वैष्णव जन, हमारे ब्रज के रसिक जन बताते हैं। ठाकुर जी करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं। पहला भाव संत बताते हैं, ठाकुर जी रथ यात्रा में क्यों विराजमान होते हैं कि जैसे राजा होता है, वो राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए रथ में विराजमान होकर के जाता है, परीक्षण करने के लिए। तो इसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं, ये रथ में विराजमान होकर के अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए स्वयं अपने निज मंदिर से बाहर आकर के पधारते हैं। पहले स्नान वेदी पर आकर के, फिर महाराज उसके बाद रथ यात्रा में दर्शन देने के लिए पधारते। दूसरी
दूसरा भाव हमारे ब्रजवासी कहते हैं, ये तो नीलांचल धाम की लीला हुई, पर हमारे ब्रज में सखियां निकुंज की लीला में ठाकुर जी को और स्वामिनी जी, प्रिया और प्रियतम दोनों रथ में विराजमान होकर के वृंदावन के उन निकुंजों का दर्शन करते हैं। भैरवी में महाराज रथ बैठे गिरधारी, आज माई रथ बैठे गिरधारी, रथ बैठे गिरधारी, आज माई रथ बैठे गिरधारी, आज माई रथ बैठे गिरधारी, बाम भाग ब्रसु भानु नंदनी, वाम भाग ब्रस भानु नंदनी, पहने कसूं भी सारी, आज माई पहरे कसू भी साड़ी, आज माई रथ बैठे गिरधारी, आज माई रथ बैठे गिरधारी। आज ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर के प्रिया और प्रियतम उस दिव्य रथ में बैठे हैं। स्वामिनी जी राधा रानी ने आज कसुंभी साड़ी पहनी है। आज पुष्टि मार्ग बल्लभ कुल के हिसाब से आज की जो तिथि है बाबा वो कसुंभा छठ है। आज बड़े बड़े उत्सव हैं। आज के दिन काली दह वाले श्री सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज का आज तिरोभाव उत्सव है। आज ही के दिन कसुंभा छठ। गोसाई श्री विठलनाथ जी को जब 6 महीने सेवा से बाहर कर दिया गया, 6 महीने विरह में तपते रहे, विप्रयोग में चंद्र सरोवर पर आकर के जब विराजमान हुए तो आज ही के दिन श्री गोसाई जी को दोबारा सेवा मिली। और जब सेवा मिली तो आज के दिन गोसाई जी श्री विठलनाथ जी ने श्री श्रीनाथ जी को, गिरधर गोपाल को लाल वस्त्र धारण कराए, क्योंकि लाल रंग जो है वो अनुराग का रंग है, प्रेम का रंग है। आज कसुंभा छठ है तो आज के दिन श्रीनाथ जी में पुष्टि मार्ग में बल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाल वस्त्र धराए जाते हैं। स्वामिनी जी रथ में बैठकर के राधा रानी लाल साड़ी पहन रखी है भैया। और जब रथ में दोनों प्रिया प्रियतम बैठे हैं, सखियां उस रथ को खींच रही हैं। यही दर्शन श्रीमन महाप्रभु जी को जगन्नाथ रथ यात्रा के समय हो रहा है। वहां पंडे जो हैं वो रथ को खींच रहे हैं, भक्त वृंद रथ को खींच रहे हैं, पर श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी को, गौरांग महाप्रभु को दर्शन कौन सी लीला का हो रहा है? कुरुक्षेत्र की लीला का दर्शन हो रहा है। प्रिया और प्रीतम राधा और कृष्ण दोनों रथ में बैठे हैं और ब्रज की गोपिकाएं उस रथ को खींच करके वृंदावन ले जा रही हैं। चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। जैसा कि रथ यात्रा के दिन ये निश्चित है वर्षा जरूर होती है। ते सोई घन उन यो चहु दिस ते सोई घन उन यो चहु दिस ते, गरजत है अति भारी, आज माई गरजत है अति भारी, आज माई रथ बैठे गिरधारी, आज माई रथ बैठे गिरधारी, आज
आज माई रथ बैठे गिरधारी। तैसे ही दादुर मोर करत रट, तैसे ही दादुर मोर करत। बाबा हमारे ब्रज में जा दिन रथ यात्रा प्रारंभ हुए वा दिन सो वर्षा ऋतु मान ली जावे। वर्षा ऋतु को आगम रथ यात्रा के दिन सो प्रारंभ हुए। ठाकुर जी को जो शीतल सामग्री को भोग लगायो जावे वो रथ यात्रा के दिन बंद कर दियो जावे, क्योंकि मौसम बदल जावे। ऐसे मौसम में कोई ठंडो पानी पीवे तो महाराज जुकाम खांसी आ जाएंगे। और दादुर के में मेढक थे। मेढक कब बोले? वर्षा ऋतु में। तैसे ही दादुर मोर करत रट, तैसे ही दादुर मोर करत रट। तैसी भूमि हरियारी आज माई, तैसी भूमि हरियारी आज माई रथ बैठे गिरधारी। आज माई रथ बैठे गिरधारी। आज माई रथ बैठे गिरधारी। शीतल मंद बहत अनयानिल, शीतल मंद बहत मलयानिल। लागत है सुखकारी आज माई, लागत है सुखकारी। जब श्री प्रिया प्रियतम वृंदावन की भूमि में, वृंदावन की निकुंजों में रथ में बैठ कर के जा रहे हैं तो शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है। और प्रिया और प्रियतम को शीतल मंद सुगंध बड़ी सुखकारी लग रही है। लागत है सुखकारी। नंद नदन की छवि ऊपर, नंद नदन की छवि ऊपर। जो दर्शन चैतन्य महाप्रभु को हो रहा है कि ब्रजेंद्र नंदन आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, नीलांचल से चलकर के सुंदरांचल की ओर जा रहे हैं। नंद नदन की या छवि ऊपर, नंद नदन की या छवि ऊपर। गोविंद जन बलिहारी आज माई, गोविंद जन बलिहारी आज माई रथ बैठे गिरधारी। आज माई रथ बैठे गिरधारी। आज माई रथ बैठे गिरधारी। भैया ये रथ कोई और नहीं, हमारा ये देह, हमारा शरीर ही रथ है। और रथ कौन सा है? जिसमें घोड़े लगे हैं। पुष्टि मार्ग में दो भाव से, बल्लभ कुल में बाबा दो भाव हैं रथ में बैठाने के ठाकुर जी के, एक बाल भाव और एक किशोर भाव। बाल भाव में जब ठाकुर जी रथ में बैठते हैं तो मैया यशोदा लाला को रथ में घुमा रही है। वह रथ में घोड़ा नहीं लग रहे, क्योंकि ठाकुर जी छोटे हैं, बाल स्वरूप है। कहीं घोड़ा देख करके लाला डर जाए तो वहां ब्रज की गोपिकाएं उस रथ को खींच करके नंद भवन के आंगन में मैया यशोदा ने लाला के रथ को पकड़ रखो है पीछे थे, जैसे बच्चा को घुमावे घर में पापा पैया घुमावे, ऐसे रथ में बिठा करके नंद भवन की पौरी में घुमा रही है। ये बाल भाव का। और किशोर भाव में रथ में घोड़े आते हैं, जिसमें प्रिया और प्रीतम
ठाकुर जी अपनी स्वामिनी के साथ बैठे हैं और रथ के चारों ओर अष्ट सखी सहचरी मंजरी चल रही है। ये किशोर भाव की लीला है। आज हमारा शरीर ही रथ है और ये इंद्रिय जो हैं 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय ही या रथ के घोड़ा है। पर भैया घोड़ान पे जब तक अंकुश नहीं होएगा, घोड़ान की बागडोर जब तक सारथी के हाथ में नहीं होगी, गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर गाड़ी चलावे वाला ड्राइवर यदि बेकार है तो महाराज गाड़ी गलत चली जाएगी। और हमारी इन इंद्रियन की बागडोर गुरु रूपी सारथी के हाथ में देनी चाहिए। और जब समर्थ गुरु हैं, जैसे समर्थ गुरु श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज, जिन्होंने श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज को केवल वक्षस्थल पर अपने चरण पधरा करके कह दिया, जा तुझे कृष्ण लीला का आस्वादन होने लगेगा। यदि समर्थ गुरु आपके पास हैं तो भैया तभी इस देह रूपी रथ में आकर के ठाकुर जी विराजमान होंगे। बाबा काली देह पर बैठ करके जमुना जी की ओर देख रहे हैं। अरे अरे देखो कितनी सुंदर गैया हैं, कितने सुंदर कृष्ण और बलराम गैया चरा करके आ रहे हैं। गोपाल नाम का बालक जो आगे चलकर के श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए, गोपाल देखने लगा, एक टक लगा करके जमुना जी की ओर देखता, कुछ नहीं दिखाई देता। फिर बाबा के मुख की ओर देखता, बाबा कौन को देख रहे हो तुम? बाबा ने कहा देखो कितनी सुंदर, कि आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गैयन में बस वो ही भावे। आगे गाय चल रही हैं, पीछे गाय हैं, इधर गाय हैं उधर गाय हैं, बीच में कृष्ण और बलराम भैया दोनों गल भैया डाल करके गैया चरा करके लौट गए। बाबा मोकू तो कछु नहीं दिख रहा, बाबा भावा बेस में आ गए। तुझे दिखेगा दिखेगा दिखेगा, मैं कह रहा हूं। ऐसे समर्थ गुरु श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज, जिनका आज तिरोभाव है, तो भैया ऐसे समर्थ गुरु के हाथ में जब इंद्रिय रूपी घोड़ान की बागडोर दे दी जाएगी, तभी या हृदय में आकर के, तभी इस देह रूपी रथ में आकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजेंगे, तभी प्रिया और प्रियतम आकर के इस देह रूपी रथ में बैठेंगे। अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं भैया। और इस जगन्नाथ रथ यात्रा का जो प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ केवल ये नहीं कि दौज के दिन रथ में बिठा करके घुमा दिए ठाकुर जी, हो गया काम ना। इस जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ होता है झाली उत्सव से, जैसा कि यहाँ बड़े धूमधाम से हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, राघव पंडित चले झालिया साजाइया, दमयंती यत द्रव्य दिया छे करिया, नाना अपूर्व भक्ष द्रव्य प्रभुर योग्य भोग, वत्सरेक प्रभु याहा करेन उपभोग। श्री महाप्रभु जी के लिए ये राघव पंडित और दमयंती जो भाई बहन हैं, ये कोई साधारण नहीं। श्री गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा है, भगवान जब गैया चराने के लिए जाते थे ब्रज में ठाकुर जी लीला के समय, तो धनिष्ठा नाम की गोपी और गुणमाला नाम की जो गोपी हैं, ठाकुर जी के लिए छाक लेकर के जाती। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते तो मैया यशोदा इन दोनों गोपी, धनिष्ठा नाम की गोपी और गुणमाला नाम की गोपी के हाथ ठाकुर जी के लिए छाक भोजन भेजती। आज वही चैतन्य लीला में, गौर लीला में राघव पंडित और दमयंती बनकर के आए और पूरे वर्ष भर के सामग्री अलग अलग प्रकार की महाराज कसुंदी बना करके
चैतन्य चरितामृत में पूरी लिस्ट दी गई है, पूरी सामग्री, कौन कौन सी सामग्री बना करके राघव पंडित और दमयंती लेकर के, और झालियां जा रही हैं बहुत। आज श्री सची माता भी अपनी झाली सजा करके दे रही है कि उस निमाई से कह देना, तेरी एक अभागिन माता भी तेरी बाट देख रही है। ठाकुर जी को जो, श्री गौरांग महाप्रभु को जो पसंद है, ऐसी सामग्री अपने हाथ से बना करके सची माता भेज रही है। पर सब झालियों का नाम है राघव की झाली, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम देखते हैं। विष्णु प्रिया जी अपनी अलग झाली बना करके दे रही हैं, नवद्वीप वासी सब झालियों को लेकर के, और उनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अद्वैत महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु। क्योंकि सज्जनों ध्यान देना, जब तक गुरु गोविंद की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, जब तक निताई चांद कृपा नहीं करेंगे, जब तक अद्वैत महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, तब तक गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पहले निताई की कृपा, अद्वैत महाप्रभु की कृपा, गुरु की कृपा जब होगी, तब जाकर के ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। आज अद्वैत महाप्रभु समस्त गौड़ देशवासियों को, नवद्वीप धाम वासियों को साथ में लेकर के, 400 लोग हैं महाराज, सबके सिर पर झालियां रखी हुई हैं, गाते हुए जा रहे हैं। भज गौरांग कह गौरांग, लहो गौरांग रो नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लह गौरांग रे नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांग नाम रे। भज गौरांग, गाइए प्रेम से। कहो गौरांग, लहो गौरांग रे नाम रे। जय जन गौरांग भोजे, जय जन गौरांग भजे। सैया मार प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांग नाम रे। हे गौरांग त्रेता वारे, हे गौरांग त्रेता वारे। अवध के सीता राम रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांग नाम रे। ए गौरांग द्वापर वारे, ए गौरांग द्वापर वारे। ब्रज के श्यामा श्याम रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांग रे नाम रे। भीतर श्याम गौर बाहर ते, भीतर श्याम
भजे जन गौरांग भजे जन गौरांग भजे से ही आमार प्राण रे से ही आमार प्राण रे भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांग नाम रे कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, सिर पर झालियां रखी हुई हैं। सज्जनों, झाली क्या है? बांग्ला भाषा में झाली कहते हैं टोकरी को, और उस टोकरी में बड़े सुंदर सुंदर सामग्री, कहां तक कहें अनेक प्रकार के चूरन रखे हुए हैं। गंगा जल की जो गंगा जी की जो मिट्टी है उसको कपड़े से छान करके दमयंती ने महाप्रभु के लिए मंजन बनाया है। दादू बांग्ला आती नहीं है अपने को, पर ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की कृपा से आप जैसे महापुरुषों के, संतों के सानिध्य में बैठ करके, मेरे दादाजी कहते थे, जो बालक कहे तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरुमा। बच्चा ततला करके जब बोलना चालू करता है तो माँ बाप कहते हैं और बोल, बड़ा अच्छा लगता है। बांग्ला भाषा आती नहीं है, पर कोई त्रुटि रह रही हो तो क्षमा प्रार्थी। आज झाली में क्या लेकर के जाना है महाप्रभु जी के लिए? अपने मन को ही, अपने प्राण और मन को झाली में रख करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करो, तो ठाकुर जी तुम्हारी झाली को जरूर स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी करता हूं मैं स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। उस भाव को झाली में रख करके आज गौड़ देशवासी सब जैसे ही महाराज 18 नाला पर पहुंचते हैं तो वहां सूचना मिलती है श्री महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी उड़िया भक्तों को, उन गौड़ीय भक्तों से मिलन के लिए 18 नाला पर भेजते हैं। अद्वैत प्रभु ने आकर के 18 नाला पर जब विश्राम किया तो इधर से श्री महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर को, गोविंद को, प्रतापरुद्र नाम का जो राजा है वो अपनी अटारी पर चढ़ करके पूछ रहा है, ये कौन है, ये कौन है, सबका परिचय प्राप्त कर रहा है। आज बड़े प्रेम और भाव से श्री अद्वैत प्रभु जी का मिलन, उड़िया गौड़िया मिलन, जैसा कि हमारे इस भागवत निवास में हुआ था, अमावस्या के दिन उड़िया गौड़िया मिलन हुआ। भैया समस्त गौड़वासियों का, गौड़ीय वैष्णवों का उड़िया वैष्णवों से मिलन हुआ, स्वागत सम्मान हुआ, और साथ में लेकर के उन गौड़ीय भक्तों को जैसे ही जाने लगे, प्रताप रुद्र राजा देख रहा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की इस नीलांचल धाम की रीति है सर्वप्रथम आकर के समुद्र स्नान करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके फिर महाप्रसाद पाकर के कोई काम किए जाते हैं। पर ये गौड़ीय भक्त तो महाप्रभु का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने नहीं जा रहे। तब श्री भट्टाचार्य जी ने कहा, इनके महाप्रभु तो श्री
चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री गौरांग महाप्रभु हैं। आज जितने भी गौड़ीय भक्त वैष्णव हैं वो ठाकुर जी के निज मंदिर की ओर ना जाकर के राधाकांत मठ की ओर जाने लगे। और आज श्री गौरांग महाप्रभु का मिलन गौड़ीय भक्तों से हुआ, श्री अद्वैत प्रभु से हुआ। यह अद्वैत प्रभु कोई और नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु को इस धरा धाम पर लाने के लिए जिन्होंने कितने वर्षों तक श्री गंगा जी के किनारे तप किया, श्री अद्वैत प्रभु की कृपा से ही कली पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु हम और आप सबको प्राप्त हुए। ये अद्वैत प्रभु कोई साधारण नहीं। आज हरिहरात्मक मिलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अद्वैत प्रभु सदाशिव हैं, महाविष्णु हैं और श्री गौरांग महाप्रभु श्री हरि का अवतार हैं। हरि और हर आपस में हृदय से लग रहे हैं, प्रेम का करुण क्रंदन हो रहा है। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज इन लीलाओं को अपने कीर्तनों में बड़े सुंदर भाव से, आज तक महाराज वही कीर्तन गाए जाते हैं। और हमारे दादू बैठे हैं, बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं। पाठवाड़ी से ठाकुर जी की, स्वामिनी जी की, वृंदावन धाम की कृपा से वृंदावन वास कर रहे हैं। और ठाकुर जी से प्रार्थना है अखंड वास हो वृंदावन का। दादू, सबकी मंजिल एक है, बस ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, क्योंकि बिना स्वामिनी जी के, बिना राधा रानी के कृपा के धामवास नहीं हो सके। आज सब भक्तों ने लाकर के झाली महाप्रभु जी के चरणों में अर्पित नहीं की, महाप्रभु जी को दिखा करके गोविंद को दी। क्यों? क्योंकि गोविंद निज सेवक है महाप्रभु जी का। और गोविंद को झाली देते समय यही बात कही कि भैया जब महाप्रभु जी पाए तो बस हमारा नाम ले देना। नाम इसलिए नहीं कि हमारी झाली है ना, कि हमारे, जब यदि तुम नाम लोगे तो इस वजह से श्री महाप्रभु जी हमारी याद तो करेंगे कम से कम। प्रेमी अपने प्रियतम को जब कोई वस्तु उपहार में देते हैं, किस लिए देते हैं? क्या वस्तु की कमी है? क्या महाप्रभु जी के लिए सामग्री की कमी है? ना, प्रेम का उपहार दिया जाता है। प्रेम को बढ़ाने के लिए आज गौड़ीय वैष्णव भक्त झालियों में से अनेक सामग्री लेकर के आए हैं। सज्जनों, आज यहाँ पर जब झाली अर्पित करी गई, टोकरियाँ अर्पित करी गई गंभीरा में, फिर उसके बाद ठाकुर जी का आज स्नान यात्रा के दिन स्नान हुआ। और जब स्नान हुआ, अन्य दिन तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु दर्पण में स्नान करते हैं, और केवल स्नान यात्रा के दिन महाराज हजारों कलशों से, अनेक जलों से, केसर युक्त जल से, महाराज सुगंधित द्रव्यों से श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अभिषेक होता है। और जब जगन्नाथ महाप्रभु स्नान यात्रा के दिन, बाबा स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति स्नान यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करता है उसे फिर कभी भी किसी गर्भ में आना नहीं पड़ता, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से वो व्यक्ति छूट जाता है। भगवान उसे अपने धाम की प्राप्ति करा देते हैं जो व्यक्ति स्नान यात्रा के दिन ठाकुर जी का दर्शन करता है। आज जब स्नान यात्रा के दिन दर्शन किया गया, दर्शन कराया, यहाँ पर स्नान यात्रा हुई और अनेक भाव हैं। बहुत भक्त कहते हैं ठाकुर जी बीमार पड़ गए,
श्री ईश्वरपुरी जी के भक्त श्री माधवदास जी महाराज, कौन नहीं जानता माधवदास जी के चरित्र को। माधवदास जी महाराज भगवान जगन्नाथ के उच्च कोटि के भक्त थे और संग्रहणी रोग लग गया, बार बार शौच जाने की जरूरत पड़ने लगी। पर भक्त वैष्णव जो होते हैं, जितनी बार शौच जाते हैं उतनी बार स्नान करना पड़ता है, पवित्रता का पूरा स्वच्छता का ध्यान करते हैं। वृद्ध शरीर था, बस की नहीं थी, जाकर के समुद्र के किनारे पड़ गए। भगवान से अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। आज स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक बालक का रूप धारण करके आए और श्री माधवदास बाबा के जो वस्त्र हैं, जो मल मूत्र में सने हुए हैं, उन वस्त्रों को आकर के स्वच्छ करने लगे, साफ करने लगे। श्री माधवदास जी ने देखा ये बालक, ये तो श्री स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बालक का रूप धारण करके आए, भगवान ये काम आप मत करो। तब ठाकुर जी कहने लगे, बाबा तुमने जीवन भर मेरी सेवा की और आज जब तुम्हें सेवा की जरूरत हुई तो क्या मैं तुम्हारी सेवा भी नहीं कर सकता? हमारे रासलीला में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि हो निज भक्तन हाथ बिकाओ, हो निज भक्तन हाथ बिकाओ, आठों पहर हृदय में राखूं, तनक नहीं बिसराऊं, हो निज भक्तन हाथ बिकाऊं, हो निज भक्तन हाथ बिकाऊं, पग धोऊं रथ हाँकूं, बासन मांजूं छान छबाऊं, मांगू न दाम में 300 300 तिनको नाही सताऊं। मैं अपने भक्त के लिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं अपने भक्त के हाथ बिकने को भी तैयार हूं। भक्त यदि चाहे तो मैं उसके चरणों की सेवा भी कर सकता हूं। पग धोऊं रथ हाँकूं, बासन मांजूं छान छबाऊं, मांगू न दाम में 300 300 तिनको नाही सताऊं, भक्त कहे सो करूं निरंतर, यदि बेकें तो बिक जाऊं। भक्त यदि चाहे मुझे बेचना तो मैं अपने भक्त के हाथों बिकने के लिए तैयार हो जाता हूं। हो निज भक्तन हाथ बिकाऊं, हो निज भक्तन हाथ बिकाऊं। तब श्री माधवदास जी कहने लगे, आप यदि इतना ही करना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, मेरे इस भोग को खत्म कर दो। तब ठाकुर जी बोले, बाबा भोग तो सबको भोगनों पर है, या भोग को कोई काट नहीं सके, पर हाँ मैं या भोग को खत्म नहीं कर सकूं, आपके भोग को अपने ऊपर ले सकूं। तो महाराज भक्त वत्सल भगवान ने, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने माधवदास जी के उस 15 दिन के भोग को अपने ऊपर ले लिया। 15 दिन ठाकुर जी बीमार पड़ जाते हैं। एक संत भाव बताते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु दीन बंधु दीनानाथ अकारण करुणा वरुणालय हैं, भक्त दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। ठाकुर जी एकांतिक वार्तालाप अपनी प्रियतमा के साथ, श्री लक्ष्मी महारानी के साथ एकांत में नहीं रहते। तो एक संत भाव बताते हैं, ठाकुर जी लक्ष्मी जी को सुख प्रदान करने के लिए 15 दिन एकांतवास करते हैं। एक संत कहते हैं महाराज कि ठाकुर जी 15 दिन एकादशी का व्रत करते हैं। ठाकुर जी की जो
रसोई है जगन्नाथ महाप्रभु की, 15 दिन अग्नि नहीं जलती वहाँ। ठाकुर जी केवल महाराज 15 दिन काढ़ा पीते हैं, दिव्य औषधियाँ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना स्नान किया, बीमार पड़ गए, बुखार आ गया। पर भैया ये सब भक्तों के अपने अपने भाव हैं। अरे जिनके नाम लेने से ये भव रोग दूर हो जाते हैं, वो क्या स्वयं बीमार पड़ेंगे कभी? ठाकुर जी केवल लीला पुरुषोत्तम है, अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं। आज सज्जनों, जिस दिन स्नान यात्रा होती है शायद उसी दिन गणेश रूप होता है ठाकुर जी का, गणपति रूप। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के एक भक्त थे गणपति भट्ट, वो बड़े इष्ट महाराज अनन्य भाव वाले, वो गणेश जी को इष्ट मानते थे। माता पिता के साथ आए जगन्नाथपुरी में, तो कहा दर्शन कराओ जगन्नाथ का। उन्होंने कहा मैं नहीं करता किसी जगन्नाथ वगन्नाथ का दर्शन, मैं तो अपने गणेश जी को ही, गणपति को ही इष्ट मानता हूं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब संत गाते हैं। ठाकुर जी तुम्हारे कौन से गुण पर रीझ जाएं तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने देखा कितनी अनन्य निष्ठा है। अरे गणपति भी तो मेरा ही रूप है। गणपति, गण किसको कहते हैं? जो गोपिकाओं का गण है, जो सखियों का गण है, उसके पति कौन? श्री जगन्नाथ। गणेश किसको कहते हैं? जो गोपी गणों के ईश हैं, वही श्री जगन्नाथ हैं। तो आज तीनों बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ महाप्रभु तीनों बालक का रूप धारण करके आए और आकर के गणपति भट्ट के पास कहने लगे, बाबा अरे तुम चल के तो देखो, तुम्हारे गणेश जी दर्शन दे रहे हैं। ये जगन्नाथ को नाम ही गणेश, गणेश को ही जगन्नाथ बोलो जावे यहाँ पे, चलो। हाथ पकड़ करके जबरदस्ती ले जाने लगे और गणपति भट्ट को जैसे ही ले जाने लगे आंखों पे पट्टी बांध रखी, मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं तो केवल गणेश का दर्शन करूंगा, गणपति का दर्शन करूंगा। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने गणपति रूप धारण कर लिया। महाराज अपनी सूंड से जैसे ही सिर पर, गणपति भट्ट के सिर पर सूंड रखी, समझ गए ये गणेश ही हैं। आंखें खोल करके महाराज पट्टी खोल करके जैसे ही देखा तो श्री जगन्नाथ जी गणेश रूप में दर्शन दे रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गणपति रूप में दर्शन हो रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर देखा तो जगन्नाथ के रूप में, फिर देखा गणेश के रूप में। ठाकुर जी कान में आकर के कहने लगे, मैं ही गणेश हूँ, मैं ही गणपति हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ, मेरे ही अनेक रूप हैं। जिस रूप में तुम्हारी निष्ठा है, निंदा किसी की मत करो, पर निष्ठा एक में रखो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। सज्जनों, जब ठाकुर जी अनौसर में चले गए, पट बंद हो गए, तब ठाकुर जी का विरह, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का विरह श्री गौरांग महाप्रभु से देखा नहीं गया। आज उस विरह को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी अलालनाथ पहुंचे हैं। श्री जगन्नाथपुरी धाम से पश्चिम दिशा की ओर 22 किलोमीटर अलालनाथ का दर्शन है। ठाकुर जी का एक होठ सफेद रंग का है। क्यों? गरम दूध पीने से छाला पड़ गया। अपने भक्त के उस भाव को पुष्ट करने के लिए आज तक महाराज एक होठ अलालनाथ जी का जो है, आज श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं अलालनाथ में। प्रेम की वो मिलन की जो दशा है, कीर्तन होता है वहाँ अलालनाथ में जाकर के, और महाप्रभु जी के कीर्तन को सुन करके जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है, शिलाएं पिघलने लगती हैं। जहाँ श्री महाप्रभु जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो महाप्रभु जी के श्री अंग के जो चिन्ह हैं उस शिला पर प्रकट हो गए। शिला में
आज भी वहां दर्शन होता है सज्जनों। फिर उसके बाद गुंडीचा मार्जन हुआ। 100 झाड़ू 100 मिट्टी के पात्रों से स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य किसको कहते? जो स्वयं आचरण करे। और श्रीमन महाप्रभु जी ये आज्ञा देना चाहते हैं समस्त वैष्णवीय सृष्टि को, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज अपने उपदेश में ऐसी बात पर जोर देते कि जिस व्यक्ति ने इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया, जिस व्यक्ति ने इस शिक्षाष्टक के पहले श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया, उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। पर ये श्लोक महाराज ऐसे ही आसानी से नहीं उतरता। आज स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं आचरण करके गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं। जैसे घर पर कोई रिश्तेदार आने वाला हो तो घर को पहले साज सज्जा करके महाराज सफाई की जाती है। तो गुंडीचा कोई और नहीं, जहां हम बैठे ये गुंडीचा ही है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलांचल से चलकर के सुंदरांचल श्री वृंदावन धाम में पधारे हैं। आज वृंदावन धाम में स्वयं श्री महाप्रभु जी गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर भाव है यहाँ। आज चैतन्य चरितामृत में लिखा है, एमत महाप्रभु लया निज गण गुंडीचा ग्रहे कैला क्षालन मार्जन। स्वयं मार्जन करते हैं। ये गुंडीचा मार्जन कुछ और नहीं, हमारा हृदय ही गुंडीचा है। और इस हृदय को जब तक हम साफ नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं करेंगे, बोले किससे स्वच्छ करें? अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए कौन सी बुहारी प्रयोग करें? तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। इस अपने हृदय को यदि मार्जन करना है तो भगवान का नाम ही हमारे हृदय का मार्जन कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने हृदय को यदि पवित्र करना है तो भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा, नाम का आश्रय लेने से हमारे हृदय रूपी गुंडीचा का मार्जन हो जाएगा। और जब हृदय का मार्जन होगा तभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर के हृदय में विराजमान होंगे। सज्जनों, गुंडीचा मार्जन करने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी अपने गणों के साथ, अपने यूथों के साथ इंद्रद्युम्न सरोवर में जाकर के स्नान करते हैं और फिर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में बैठ कर के प्रसाद पाते हैं। आज 15 दिन बाद जब नव यौवन दर्शन होता है, नेत्रोत्सव होता है। उत्सव किसको कहते? उत कहते हैं प्राण को, शव कहते हैं मुर्दे को, जो मुर्दे में भी प्राणों का संचार कर दे। ठाकुर जी के नव यौवन का दर्शन होगा, नेत्रोत्सव होगा। और जिस दिन नेत्रोत्सव होता है तो उस दिन ठाकुर जी भी बड़े छोटे से लगते हैं, बाल रूप में दिखते हैं। आज सज्जनों, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पुष्य नक्षत्र, सुंदर सुंदर रथ विराजमान होते हैं। सबसे ऊंचा रथ जिसमें 16 पहिया लगे हुए हैं, 23 हाथ ऊंचा है, लाल पीले वस्त्र हैं, जिसके रक्षक नृसिंह भगवान हैं, सारथी मातली हैं, जिस रथ का नाम है नंदी घोष। उसमें आकर के जगन्नाथ महाप्रभु विराज। सबसे पहले सुदर्शन चक्र आते हैं, फिर सुभद्रा महारानी आती हैं, फिर बलदेव जी आकर के रथ में विराजमान होते हैं और अंत में श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर के विराजमान होते हैं। दर्पदलन नाम का जो रथ है जिसमें सुभद्रा जी और सुदर्शन जी विराजमान होते हैं, लाल और काले रंग का है, जिसकी रक्षिका वन दुर्गा है, जिसके सारथी अर्जुन है। तीसरा रथ जिसका नाम है तालध्वज,
जो लाल और हरे रंग का है, जिसमें बलभद्र जी आकर के विराजमान होते हैं। सज्जनों, जिसको कहते हैं पहुंडी विजय। पहुंडी उड़िया भाषा का शब्द है। पहुंडी माने पापा पैया, हमारे ब्रज भाषा में कहो ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री अंग पर सुंदर सुंदर रेशम की डोरियों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। और महाराज रुई के गद्दे लगा दिए जाते हैं निज मंदिर से लेकर के रथ तक। और जैसे ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके दूरदर्शन के माध्यम से आप सब और ऐसे ऐसे महापुरुष संत बैठे हैं जिन्होंने ठाकुर जी की रथ यात्रा का कई बार दर्शन किया। तो ठाकुर जी पापा पैया ठुमक ठुमक करके जैसे ही निज मंदिर से बाहर आते हैं, सिंह द्वार पर आते हैं, जय घोष होने लगते हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगदीश, जय जगदीश, कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर, जोर जोर से जयकारे होने लगते हैं। महाराज गद्दों से रुई उड़ करके बाहर आने लगती है, मानो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हों। आज जब आसी छेन जगन्नाथ हेलिया डुलिया, हेर गौ ललिता तुम्हार प्राण बंधुआ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। इधर आज श्री महाप्रभु जी राधा भाव में आ जाते हैं। बहुत दिन, 15 दिन का विरह व्याप्त हुआ है, दर्शन किए बिना दर्शन नहीं हुआ था। तो जैसे महाराज स्वरूप दामोदर हैं एक और राय रामानंद हैं। ये दोनों कोई और नहीं, स्वरूप दामोदर ही ललिता सखी का अवतार है और श्री राय रामानंद जी विशाखा का अवतार है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, देखो हेरे गौ ललिता तुम्हार प्राण बंधुआन। देखिए मर्यादा की जो भाषा होती है, एक छत पर नंद और भौजाई दोनों खड़ी हैं, तो जो पत्नी है वो अपनी ननद से ये नहीं कहेगी कि मेरे पति आ रहे हैं। वो क्या कहती है मर्यादित भाषा में, तुम्हारे भैया आ रहे हैं देखो। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु जी मर्यादित भाषा में आज ललिता को अर्थात श्री स्वरूप दामोदर जी को कह रहे हैं, तुम्हार प्राण बंधुआन, प्राणनाथ आ रहे हैं। सज्जनों, श्री महाप्रभु जी ने आज 7 मंडलियां बनाई हैं रथों के आगे कीर्तन करने के लिए। पहली मंडली में स्वरूप दामोदर गाएंगे, श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे। 2 खोल, 14 करताल, 5 सहायक गायक हैं। ये पहली मंडली है। दूसरी मंडली में श्रीवास पंडित नृत्य करेंगे और राय रामानंद जी गायन करेंगे। तीसरी मंडली में श्री हरिदास ठाकुर नृत्य करेंगे, गोविंद गायन करेंगे। महाराज एक मंडली में वक्रेश्वर पंडित नृत्य करेंगे, मुकुंद का गायन होगा। एक मंडली में कुलीन ग्राम की जो सत्यराज जी हैं एक और अच्युतानंद जी की मंडली दूसरी ओर नृत्य और गायन करेगी। और महाराज 7वीं मंडली में श्री नरहरि ठाकुर की जो मंडली है वो रथ के पीछे चलेगी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के पीछे श्री नरहरि ठाकुर की, क्योंकि नदिया नागरी का भाव है श्री नरहरि ठाकुर का। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जैसे रास में समस्त गोपियों को ठाकुर जी अपने बीच में लगते हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं, इसी प्रकार आज उस रथ यात्रा का वर्णन महाराज श्रीमन महाप्रभु जी अलग अलग मंडलियों में जाकर के नृत्य करते हैं। प्रेम का महाराज
प्रेम में ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं। राधा भाव में महाराज इतने प्रसन्न हो रहे हैं। पंडे जो हैं वो रथ को खींच रहे हैं, वो पंडे नहीं दिख रहे, श्रीमन महाप्रभु जी को दर्शन हो रहा है। आज सखियां कुरुक्षेत्र की लीला की याद करके कह रहे हैं कि सखियां ठाकुर जी को ब्रजधाम वृंदावन की ओर लेकर के जा रही हैं। सज्जनों, आज यहां सुंदर सुंदर भाव, रथेर आगे नाचे गौर राधा भावा वैसे, चरित सुधा में श्रीपाद बड़े बाबा जी महाराज के द्वारा और श्री रामदास बाबा जी के द्वारा जिसको गाया गया है। आनंदे भक्तगण नाचे चारी पासे, निताई अद्वैत गदाधर श्रीवासादे। विभोर हैया भावे नाचे निरवधि, स्वरूप राम राय नाचे गोविंद मुकुंद, वासुदेव घोष वक्रेश्वर शिवानंद। गौड़ देशवासी जत भक्त अगण, गौरा संग नाचे भावे हैया मगन। जगन्नाथे चाही गौरा कत की ना बले, मुख बुक भासी जाए नयनेर जले। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। सज्जनों, आज जगन्नाथ देख प्रभुर से भाव उठिल, राधा भावे कृष्ण ठाए कहे ते लागिल। सुन हे परान बंधु मोर निवेदन, वृंदावने चल जाई कमल लोचन। से तुमी से आमी से नव संगम, तथापि आमार मन हरे वृंदावन। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पवन भृंग पिक नाद सुने। यहाँ नव नटवर मुरली वदन, ब्रजे तो माँ संगे से सुख आस्वादन। से सुख समुद्रेर यहाँ नाही एक कण, आमालया पुनः लीला कर वृंदावन। तबे मोर मन साध है तू पूरण, आमालया पुनः लीला कर वृंदावन। भैया रथे रागे नाचे गौर राधा भावा वेशे, आनंदे भक्त गण नाचे चारी पाशे। सज्जनों, आज श्रीमन महाप्रभु जी उस रथ यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और इस भाव के माध्यम से ये जो बड़े बाबा जी महाराज का श्री जो बांग्ला में कीर्तन है उसी का हिंदी अनुवाद रसिक जनों ने किया है। उस रथ में आए विराजत हैं, आय विराजत है, हो रथ में आय विराजत है। हाँ, आय विराजत है, हो रथ में आय विराजत है। हो जय जय हो जय जय हो जय जय जगन्नाथ मन मोहन, रथ में आय विराजत हैं। हो जय जय जगन्नाथ मन मोहन, रथ में आए विराजत हैं। हो राधा भाव विभोर महाप्रभु, रथ के आगे नाचत हैं। हो राधा भाव विभोर महाप्रभु, रथ के आगे नाचत हैं। कैसे कहूँ कि तुम बिन कैसे
दिवस बिताए हैं। हाँ कैसे कहूँ कि तुम बिन कैसे दिवस बिताए हैं। हाँ बिरह अनल के जर जर के तन मन झुलसाए हैं। बिरह अनल के जर जर के तन मन झुलसाए हैं। मेरे दुखत नैन फटत छाती अंग लाए हैं। मेरे दुखत नैन पटक छा अंगक लाए हैं। हाँ रोए रोए पछरे धावत कौन के भाग आज श्री हमने दर्शन पाए हैं। हाँ कौन के भाग आज श्री दर्शन हमने पाए हैं। ओ जय जय हो जय जय हो ओ जय जय जगन्नाथ मन मोह रथ में आए विराजत है। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। हो राधा भाव विभोर महाप्रभु रथ के आगे नाचत हैं। हो राधा भाव विभोर महाप्रभु रथ के आगे नाचत हैं। 2 दिन की कह गए छोड़ 100 बरस बिताए हैं। 2 दिन की कह गए छोड़ 100 बरस बिताए। आज महाप्रभु जी कह रहे हैं हे नाथ आप कह करके गए थे मैं परसों लौट आऊंगा, पर आज 100 बरस बीत गए। आज तुमको द्वारिका नहीं जाने देंगे, आज तुमको वृंदावन लेकर के ही जाएंगे। 2 दिन की कह गए छोड़ 100 बरस बिताए हैं। हाँ 2 दिन की कह गए छोड़ 100 बरस बिताए हैं। वृंदावन गोकुल बरसानो सब बिसराए हैं। हाँ वृंदावन गोकुल बरसानो सब बिसराए हैं। हाँ बने द्वारिकाधीश नहीं ब्रज गाय चराए हैं। हाँ बने द्वारिकाधीश नहीं बन गाय चराए हैं। हाँ अति निष्ठुर हो लाल इतने दिन क्यों तड़ पाए हैं। हाँ अति निष्ठुर है लाल इतने दिन क्यों तड़ पाए हैं। हो जय 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 हो जय 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 हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आय विराजत हैं। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। आय विराजत हैं हो रथ में आय विराजत हैं। आए विराजत हैं हो रथ में आए विराजत हैं। हो जय जय हो जय जय हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आय विराजत हैं। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। हो राधा बाब विभोर महाप्रभु रथ के आगे नाचत हैं। हो राधा भाई विभोर महाप्रभु रथ के आगे नाचत हैं। अब श्रीमन महाप्रभु जी ताने मार रहे हैं जगन्नाथ जी को। बंसी नाद वह महारस
सभी भुलाए हैं। हाँ बंसीलाद और महारास क्या सभी भुलाए हैं। शरद रेन वह मधुर बेन अब नहीं सुनाए हैं। शरद रेनु वह मधुर बेन वेणु नहीं सुनाए हैं। अति निष्ठुर हो लाल इतने दिन क्यों तड़ पाए हैं। हाँ अति निष्ठुर हो लाल इतने दिन क्यों तड़ पाए हैं। ओ जय 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 हो, जय जय हो, जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत है। ओ जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत आए विराजत हैं। ओ रथ में आए विराजत हैं। आए विराजत हैं। ओ रथ में आए विराजत हैं। अब तो महाराज जैसे ही श्रद्धावली में भोग आया ठाकुर जी का, फिर उसके बाद बलगंडी में भोग आया, रथ आगे बढ़ना बंद कर दिया। सबने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, श्रीमन महाप्रभु जी रथ के पीछे गए और महाराज अपने श्री मस्तक को रथ के पीछे लगा करके जोर से धक्का देने लगे। रथ को रस्सा पकर भक्त जन खेचत अति जोरे। रथ को रस्सा पकर भक्त जन खेचत अति जोरे। हाँ तस सो मस नहीं होए नेक रथ सब धीरज छोड़े। तस सो मत नहीं होत नेक रथ सब धीरज छोड़े। शीस सो ठेलत गौर हरि रथ महाभाव बोले। हाँ शीस सो ठेलत गौर हरि रथ महाभाव बोले। हाँ गड़ गड़ करी सप्त चलत रथ हरि 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 बोले। हाँ जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी ने अपना श्री मस्तक रथ से लगाया और जैसे ही रथ को ठेला धक्का दिया, रथ गड़ 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 करके चलने लगा। गड़ गड़ करे शब्द चलत रथ सब हरि हरि बोले। हाँ गड़ गड़ करे सब शब्द चलत रथ सब हरि हरि बोले। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। आए विराजत हैं। हो रथ में आए विराजत हैं। हाँ आए विराजत हैं। हो रथ में आए विराजत हैं। हो जय जय हो जय जय हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। और जैसे ही रथ महाराज गुंडीचा में पहुंचा, जगन्नाथ की ओर देख के ऊंची भुजा उठाए। जगन्नाथ की ओर देख के भुजा उठाए हैं। बहुत भांति सो भक्त समझने को धीर धराए हैं। हाँ बहुत बात सो समझ समझने
धीर आज बंधाए हैं। राधा भाव में ऐसे डूब गए श्रीमन महाप्रभु जी, करुण क्रंदन करने लगे। सबने संभाला। आओ श्यामा स्वर्ण मेरे ये छुपाए हैं। आओ श्यामा श्याम मेरे मेहर दे में छुपाए हैं। जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। हो जय जय जगन्नाथ मनमोहन रथ में आए विराजत हैं। आज श्रीमन महाप्रभु की कृपा से श्री जगन्नाथ जी यहाँ आकर के विराजे। और वैष्णवों का भाव है कि जगन्नाथ जी सदा वृंदावन में ही विराजे रहें, गुंडीचा में ही विराजे रहें। तो आज गुंडीचा में ये भागवत निवास गुंडीचा बना हुआ है और महाराज यहाँ श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। इसी भाव के साथ आज ठाकुर जी के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री जगन्नाथ जी की आरती। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुर नरक बिना हे करुणासन हे करुणासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दश खंड जय जय देव हरे। समर समित दश खंड जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर जित मंदर जित मंदर मुख चंद्र चको जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चको जय जय देव हरे। सब चरणं प्रणतावय इति भावय इति भावय गुरु कुशलम प्रणते जय जय देव हरे। गुरु कुशलम प्रणते जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरम सुरते सुतमे गुरुते मुदम मंगल मुज्जल गीतम जय जय देव हरे। हरे मंगल मुज्जल गीत जय जय देव हरे। श्वेत कमला कुच मंडल धृत मंडल धृत मंडल ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे। ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे। ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे। ललित ललित बनमा जय जय देव हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम बिहारी लाल की जमुना पटराम की देव धाम की श्री कृष्ण धाम की वृंदावन धाम की भागवत निवास की